अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अद्दुआउ मुख्खुल इबादा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और मुअज़्ज़िज़ तलबाए किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पुरज़ोर इस्तक़बाल है। आज का जो टॉपिक है बात करने का, वो है दुआ। मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ साथियों, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मुसलमान का हथियार है। इंसान चाहे तो दुआ के ज़रिए से बड़े काम निकाल ले सकता है। आज हमें फ़िक्र इस बात की है, गौर इस बात की है, आज तड़प इस बात की लाहिक हुई कि ये जो हमारा हथियार है, ये जो दुआ है, ये जो अल्लाह ने हम सब को अपने साथ कांटेक्ट करने का नंबर दिया है, अल्लाह ने जो अपने साथ बातें करने का ज़रिया हमको दिया है, जिससे हम अपने रब को पुकारते हैं, जिससे हम अल्लाह को अपनी बिगड़ी हालतें बताते हैं, जिसके ज़रिए से अपनी तकलीफ़ों को, अपने रंज को, अपने सदमों को, अपने हर एक छोटे बड़े दर्द को अल्लाह के सामने बयान करते हैं। आज फ़िक्र इस बात की है कि हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। दोस्तों, एक मुख्तसर सी मैं मिसाल बयान करता हूँ आपके सामने। आप ज़रा गौर करिए, अगर आपके पास एक दुनिया का हथियार हो, किसी के पास चाकू हो, किसी के पास तलवार हो, किसी के पास तमंचा हो, किसी के पास गन हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, जबकि उनको चलाने की हम सबको इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। अगर किसी के पास परमिशन है तो वो भी मुख्तसर चीज़ों के लिए है, मुख्तसर वक्तों पर है, वो भी पाबंद है गवर्नमेंट का। लेकिन उसके बावजूद उस हथियार को उन्होंने हर वक्त रेडी रखता है, हर वक्त उसकी हिफाजत करता है। उसको गन है तो गन को रेडी करके रखता है, उसकी साफ़ सफाई करके रखता है, उसको कहीं जंग ना लग जाए उसकी देखभाल करता है। इसी तरीके से चाकू है, हथियार है, या जो और दो कोई नोकदार या धारदार किसी के पास हथियार है तो वो उसको तैयार करके रखता है। गर्ज ये कि जितने भी इस दुनिया के लोग हैं, अगर उनके पास कोई भी औजार है, कोई भी ज़रिया है अपनी जान के बचाव का, अपनी हिफाजत का, कोई भी किसी के पास सामान है, तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, वो उसकी हिफाजत करता है और उसको हर वक्त कभी भी ज़रूरत पड़ सके जो उसको हर वक्त रेडी करके रखता है। लेकिन मुसलमान का हथियार दुआ है, ईमान वाले का हथियार, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका हथियार दुआ है। दुआ है। मुसलमान चाहे तो दुआ के ज़रिए से अपना हर एक काम निकाल ले सकता है। दुआ बहुत बेहतरीन अमल है, बहुत ही बेहतरीन इबादत है।
तमाम इबादतों का मग़ज़ है। आप देखिए, तारीख उठाइए और याद करिए उस वक्त को जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानवर खच्चरों का इंतकाल हो जाता है। याद करिए उस वक्त को तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब सहाबा इकराम के घरों का अनाज ख़त्म हो जाता है, खाने का कोई भी सामान घर में नहीं रहता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, उस वक्त सहाबा इकराम मस्जिद का रुख करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह मेरे घर में खाने को नहीं है, अल्लाह मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे घर में फाका है, अल्लाह मेरा खच्चर मर गया है, मेरे पास ज़रिया एक ही था, अल्लाह मैं किस चीज़ से अपनी रोज़ी कमाऊंगा, अल्लाह तू ही है देने वाला, अल्लाह तू इसकी चाहे तो जान निकाल ले सकता है, अल्लाह तू ही है इसकी ज़िंदगी मौत का मालिक, अल्लाह अगर तू इसकी रूह को वापस कर दे, अगर तू इसको ज़िंदा कर दे, अल्लाह मेरा ज़रिया माश खड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, तो वही सहाबा इकराम थे, उन्हीं के घर में आटे की चक्कियाँ चल गई। वही सहाबा इकराम थे कि उनके खच्चर मरने के बाद ज़िंदा हो जाया करते थे। आज हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान थे, हम भी उनके नाम लेवा हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए बताए जाते हैं, हमें भी लोग उनके नाम से पुकारते हैं, हमारे नाम के साथ भी मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ साथियों, हम कितना इस अमल पर अमल कर रहे हैं, हम इस अमल को कितना मजबूती से थामे हुए हैं, और हम अपनी ज़रूरत के लिए, अपने दर्द के लिए, अपनी तकलीफ़ के लिए, अपनी परेशानी के लिए इस औजार को, इस हथियार को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, दुआ के ज़रिए से लोगों ने अपने कितने बड़े बड़े मसाइल को हल कराया है, किताबों में वाक़ियात भरे पड़े हुए। गर्ज ये कि इंसान अगर चाहे तो अगर अल्लाह से कांटेक्ट करे, अगर अल्लाह से लो लगाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होए, अल्लाह की तरफ अगर चल कर जाए और अल्लाह की तरफ अपने दिल दिमाग, अपने कान आँख को लगा कर बैठ जाए और अल्लाह से पुकारे, अल्लाह मुझे फ़ला तकलीफ़ है, मेरी तकलीफ़ को दूर कर दीजिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ही है हर कुछ करने वाला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ही है तमाम बिगड़ी बनाने वाला, अल्लाह ही है जो सबको जिसकी नकील की रस्सी, अल्लाह ही है जो सबकी नकील की रस्सी को थामे हुए है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें तड़प होनी चाहिए इस चीज़ की कि हम अपनी ज़रूरत के लिए, ना कि दूसरों के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए कम से कम रोज़ाना एक 10 मिनट, एक 5 मिनट अल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगें। अल्लाह देने पर कादिर है, अल्लाह देने पर कादिर है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अगर गैर कौम हम पर जुल्म कर रही है, मेरे अजीज़ों, अगर गैर हमें सता रहे हैं, अगर फ़लस्तीन में जो है बमबारी हो रही है, अगर जो भी हो रहा है सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, क्यों ना हम अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाएं। अगर कोई मस्जिद तोड़ रहा है तो अब उसकी मर्ज़ी नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मस्जिद गिरा दे। तमाम न्यूज़ चैनलों में राजनीति हो रही है, तमाम जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर अपना हाथ धो रहा है। मेरे दोस्तों, असल क्या चीज़ है? अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। याद रखिए, अच्छा हो रहा है तो भी अल्लाह के हुक्म से, और अगर हमारे साथ बुरा सलूक हो रहा है या कोई हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से। याद रखिए, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरे दोस्तों, हम क्यों ना अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के सामने क्यों ना जाएं। इतना लोगों को पुकार रहे हैं, लोगों की तदबीरें कर रहे हैं, तमाम तरह की रास्ते अपना रहे हैं, तो एक रास्ता जो अव्वल है,
जो सबसे पहले है, जो सबसे बड़ा रास्ता है। आइए अल्लाह के पास चलते हैं और बैठिए अल्लाह के सामने और रोइए, गिड़गिड़ाइए। इंशाअल्लाह किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ उंगली भी उठा सके। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला इन तमाम कलिमात पर कहने सुनने से ज़्यादा मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें 24 घंटे में अल्लाह ताला अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम को बर्बादी से बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने घर की बरकत के लिए, अपने इस खूबसूरत मुल्क के लिए अल्लाह ताला हमें 10 मिनट कम से कम निकालने की और अपने सामने बिठने की और अपने सामने रोने गिड़गिड़ाने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।